हेलो कैडेट्स। मैं केतन राठौड़ 3 गुजरात नेवल यूनिट एनसीसी भावनगर से आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम एनसीसी के बारे में कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसका पता लगाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि ये एनसीसी है क्या, कब से शुरू हुआ, उसका इतिहास क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एनसीसी के इतिहास के बारे में जानेंगे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब ब्रिटिश आर्मी के द्वारा सन 1917 में भारतीय रक्षा अधिनियमन के तहत थल सेना में सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई थी। लेकिन उसके बाद सन 1920 में यूनिवर्सिटी कोर को बदलकर यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स यानी यूटीसी में उसको बदला गया, जिसका उद्देश्य यूटीसी की स्थिति को सुधारना और युवाओं के लिए अधिक आकर्षक बनाना था। उस समय यूटीसी के अधिकारी और कैडेट सेना जैसी ही वर्दी पहनते थे। यह सशस्त्र सेनाओं में भारतीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन उसके बाद यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1942 में यूटीसी का नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स यूओटीसी रख दिया गया। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तब जो अभी नाम है नेशनल कैडेट कॉर यानी कि एनसीसी वो रखा गया। सामान्यतः उसको यूओटीसी का उत्तराधिकारी माना जा सकता है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 में की गई थी। 15 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर एक्ट गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकार किया गया और उसके साथ ही राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी अस्तित्व में आया। सबसे पहले 96 यूनिट एसडी के सितंबर 1948 में, उसके बाद 1949 में जुलाई में गर्ल्स विंग का गठन किया गया। उस समय पे एयर और नेवल विंग के यूनिट नहीं थे। फिर 1 अप्रैल सन 1950 में एयर विंग की स्थापना की गई। उसके 2 साल बाद यानी कि 1 जुलाई 1952 में नेवल विंग की स्थापना की गई। अभी हमारे देश में 17 डायरेक्टरेट्स है, उसके अंडर में 96 ग्रुप हेडक्वार्टर्स है। अभी 814 यूनिट्स है और तकरीबन 14 लाख कैडेट है। इससे ये माना जाता है कि हाल के समय में ये एक लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में है। एनसीसी के उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो हमें याद रखने के लिए टू डेवलप, टू क्रिएट एंड टू प्रोवाइड, इस तरह से याद रखे जा सकते हैं। इसके अंदर हमें कैडेट में क्या डेवलप करना है, तो देश के
युवाओं के चरित्र, भाईचारा, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण, साहसिक अभियानों में रुचि, खेल भावना और निस्वार्थ सेवा भाव को विकसित करना है। दूसरा हमारा एम है टू क्रिएट। हमें क्या क्रिएट करना है एनसीसी कैडेट में? तो उसे संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं के एक मानव संसाधन का निर्माण करना है जो जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर सके और हमेशा देश सेवा के लिए तत्पर रहे। टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेंगे एनसीसी कैडेट? सशस्त्र बलों में अपना कैरियर शुरू करने के लिए युवाओं को प्रेरित करेंगे। उसके लिए उद्देश्य से वातावरण तैयार करना। तो ये हमारे मुख्य 3 एम है। एनसीसी का एक आदर्श वाक्य है, मोटो ऑफ एनसीसी, और वो ये है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि एकता और अनुशासन। इसके अलावा डीजीएनसीसी ने अपने 4 आधारभूत सिद्धांत दिए हैं जो कि कैडेट के लिए और सबके लिए है। पहला सिद्धांत है ओबे विथ स्माइल, मुस्कान के साथ आज्ञा पालन करो। बी पंक्चुअल, समयनिष्ठ रहो। वर्क हार्ड एंड विदाउट फस, निसंकोच कठिन परिश्रम करो। मेक नो एक्सक्यूज एंड टेल नो लाइज, बहाने मत बनाओ और झूठ मत बोलो। ये 4 बेसिक सिद्धांत जो आधारभूत सिद्धांत है वह एक कैडेट में होने चाहिए। हमारा एनसीसी का एक सॉन्ग भी है जो हाल में जो सॉन्ग है उससे पहले 1963 में, सन 1963 में कदम मिला के चल ये सॉन्ग था। इसके बाद 1976 में उस सॉन्ग को रिप्लेस करके हम सब हिंदी है, और जो हाल में जो सॉन्ग है वो सन 1980 को हम सब भारतीय है, हम सब भारतीय है। ये एनसीसी सॉन्ग हमारे देश में एकता को बनाए रखने का जज्बा दिखाती है। हम डिफरेंट रिलीजन से आते हैं, अलग अलग प्रांत से आते हैं, फिर भी हम सब एक है, हमारे में यूनिटी है, ऐसा हमें सिखाता है। दोस्तों, मैं एनसीसी सॉन्ग अभी गा के तो नहीं सुना सकता, लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको एनसीसी सॉन्ग दिखाऊंगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी एनसीसी के बारे में। हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में एनसीसी का जो फ्लैग है उसके बारे में, एनसीसी का जो संगठन है उसके जो निर्देशालय है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।